अखिलेश यादव की तरफ से हो रहे गठबंधन विस्तार में एक मारक दांव छिपा है। ये दांव यूपी के कोने कोने में भाजपा की बढ़त को रोक देना है। 2017 के चुनाव से लेकर 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश ने गठबंधन के जितने सबक सीखे उसका पूरा इस्तेमाल सपा के अध्यक्ष इस बार के चुनावी प्रयोग में कर रहे हैं। इस बार सपा इस कदर गठबंधन की फुल प्रूफ रणनीति बनाने में जुटी है जिससे भाजपा को हर सीट पर कांटे की चुनौती दी जाए। गठबंधन हो गया। यूपी में चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, भाजपा को चुनौती देने को तैयार अखिलेश यादव का छोटे दलों के गठबंधन वाला मोर्चा धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव गठबंधन की नई सीढ़ियां चढ़ने में जुटे हैं। देखिए, हमारी चर्चा हुई है, हम लोग संयुक्त मंच साझा करेंगे और इसी सप्ताह में हमारी घोषणा हो जाएगी हम लोग कितनी मीटिंग, कितनी रैलियां कहाँ कर रहे हैं, और नहीं तो हम लोग साथ चलेंगे और हमारी विचारधारा से हम लोग लड़ रहे हैं, इसलिए विचारधारा लेकर चल रहा है। महान दल जब पहली बार मैं मिला था तभी मैंने सीटों की बात की थी और जितनी सीटें मैंने मांगी थी सब समाजवादी पार्टी की तरफ से मुझे मिल रही हैं। देखिए, रमाबाई रैली मैदान को कल हमारे पार्टी के साथी पदाधिकारी भरेंगे। उत्तर प्रदेश के लगभग कोई ऐसा जनपद नहीं है जहां मेरे समाज के लोग न हो, और उस रैली में बतौर मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी भी आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी से हमारा 19 से ही गठबंधन है और अखिलेश जी और जयंत जी का कभी भी गठबंधन नहीं टूटा और आपस में उनमें दोनों में बड़ा सौहार्द आपस में संबंध है। समाजवादी पार्टी और लोकदल एक ही विचार की पार्टी है। ये चौधरी चरण सिंह जी के वट वृक्ष की शाखाएं हैं। पहले अखिलेश यादव ने गठबंधन के साथियों की तलाश की, फिर साझेदारी फाइनल की। अब ये दूसरा राउंड है जब साथ आ चुके सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे पर चर्चा तेज है। इन सब के बीच नए दलों को साथ लाने पर भी पूरा फोकस है। उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि जो बिजली वाला मुद्दा है 300 यूनिट बिजली फ्री का, वो मुद्दा है। इसके अलावा बेरोजगारी से जुड़े हुए कुछ सवालों पे बातचीत हुई, किसानों के मुद्दे पे बातचीत हुई, महिला सुरक्षा के सवाल पे बातचीत हुई। तो जो एक कॉमन एजेंडा है, जो एक उत्तर प्रदेश को भाजपा मुक्त कराने के लिए जो एक कॉमन मुद्दे हैं उस पर बातचीत हुई। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पिछले कुछ दिनों में अखिलेश यादव से कम 3 बार मिल चुके थे। मौका अलग अलग था, वजहें अलग अलग बताई गईं, लेकिन अब साफ हो गया है कि केजरीवाल की पार्टी भाजपा को रोकने के लिए अखिलेश यादव से हाथ मिलाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन और आदित्यनाथ जी की तानाशाही से उत्तर प्रदेश को मुक्त कराना है। एक ऐसी सरकार जो नौजवानों के हक को मारती है, उनको लाठी मुकदमे देती है, किसान को फसल का दाम नहीं देती, आंसू गैस के गोले देती है, लोगों को इलाज नहीं देती, कोरोना की महामारी में मरने के लिए छोड़ देती है। तो एक ऐसे कुशासन से उत्तर प्रदेश को मुक्त कराना है। सपा और आप का गठबंधन एक ऐसी साझेदारी का प्रयोग है जिसका असर दूर तक देखने को मिल सकता है। वहीं अब रालोद और सपा की तरफ से सीट बंटवारे के फॉर्मूले के ऐलान में भी देरी नजर नहीं आ रही। सूत्रों के मुताबिक अब तक 37 सीटों पर सहमति बन चुकी है, तो 3 सीटों पर चर्चा जारी है। में गठबंधन टूटा कभी नहीं था, पर लोगों ने क्यास लगा रहे थे सीटों का। रहा सवाल ये कि सीटें हैं, हम लोग तय कर रहे हैं और गठबंधन है, और अगली मीटिंग होगी दोनों नेताओं की और जल्दी ही फैसला हो जाएगा। गठबंधन तय है और हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी के साथ अखिलेश यादव चौधरी चरण सिंह की जयंती पर 23 दिसंबर को बड़ी रैली कर सकते हैं। वहीं गुरुवार यानी 25 नवंबर को लखनऊ में अखिलेश सहयोगी दल जनवादी पार्टी सोशलिस्ट की रैली में शामिल हैं। यानी आपसी तालमेल पर चर्चा के साथ साथ शक्ति प्रदर्शन की पूरी तैयारी है। एबीपी गंगा के लिए नोएडा से बलराम पांडे और लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। और इस वक्त हमारे साथ